कोई व्यक्ति मांगने आएगा तो उससे हम बचेंगे। वैसे ठाकुर जी भी मंदिर में खड़े रहते हैं, उनको सब पता कौन मांगने आए। जैसे मांगने आया ना भगवान ऐसे कर ले तो आ गया, अब आगे वो मांगेगा ही मांगेगा। देने में वो कोई कमी नहीं, दे भी देंगे, पर भगवान दे के फिर लगेगा इसको जल्दी भेजो, अब यहाँ से इसको जो मांगना था हमने दे दिया, दे के अब इसको भेजो। पर भगवान आप पर वस्तुओं तो दे देंगे लेकिन कृपा नहीं करेंगे, अपना नहीं बनाएंगे। अपना बनना है ना भगवान का, तो अपना बनने के लिए भगवान के सामने जा कर के खूब दिल ठोक करके कहा करो कि प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए। आप आ जाओ तो सब आ जाएगा, हमें और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। धन के पीछे भी व्यक्ति तभी तक भाग रहा है जब तक उसके हृदय में भगवान रूपी आत्मा विराजमान। एक बार क्या हुआ, नारायण भगवान और लक्ष्मी जी में जरा बहस हो गई, तर्क हो गई। लक्ष्मी जी को थोड़ा ने घमंड आ गया कि हमारे पीछे तो दुनिया भागती है, लक्ष्मी मैया के पीछे पीछे आरती लेके घूमती है। तो नारायण भगवान को बोली कि जानते हो आप सारी दुनिया हमको भजती है। भगवान नारायण चुप रहे। भगवान नारायण ने कहा अच्छा एक काम करो, आप हमको उदाहरण दे करके बताओ कि दुनिया आपके पीछे कि हमारे पीछे। बोले ठीक है चलो। एक किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई तो उसका शव लेके शव यात्रा निकल रही थी। लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण को कहा देखो अब देखो मैं क्या करती हूँ। तो लक्ष्मी जी ने लक्ष्मी की बारिश शुरू कर दी, ऊपर से धन बरसने लगा, पैसा बरसने लगा। जैसे धन बरसा, लक्ष्मी बरसी तो महाराज सब भूल गए उसको, जो कंधा पे धर के ले जा रहे थे ना उसको सब भूल गए, उतार दिया। बेटे ने भी सोचा कि चलो 5 मिनट जब तक बरस रहा है हम बटोर लेते हैं, फिर बाद में जा कर के इनका दाह संस्कार कर देंगे। तो नीचे रख के सबरे पैसा बटोरना चालू कर दिए। अब तक कह रहे थे राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, अब पैसा लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जी बोली भगवान नारायण देखा आपने, देखा हमारा कितना बोलबाला है, सब भूल भाल गए राम नाम को, सब पड़ गए हमारे पीछे। तो नारायण भगवान ने मुस्कुरा के लक्ष्मी को कहा अच्छा देवी चलो मान लिया, पर एक बात बताओ ये सारे लक्ष्मी बटोरने में लग गए, पर वो जो वहां अर्थी पर पड़ा है वो लक्ष्मी क्यों नहीं बटोर रहा। लक्ष्मी जी चुप हो गई। भगवान नारायण ने कहा जानती हो क्यों, क्योंकि उसमें मैं नारायण तत्व जिसको आत्मा कहते हैं ना वो नहीं है। जिसमें नारायण तत्व रूपी आत्मा नहीं है उसके लिए लक्ष्मी का भी कोई वैल्यू नहीं। व्यक्ति लक्ष्मी को भी तब तक ही समझ रहा जब तक भीतर नारायण रूपी आत्मा बैठी है। बिना नारायण के उस लक्ष्मी का कोई अस्तित्व नहीं है। कितना भी कोई सोच ले, प्रयास कर ले, अगर होता लक्ष्मी जी का ही तो फिर ये उठता ना, ये उठ करके आपकी शरण ग्रहण करता। लक्ष्मी जी शांत हो गई, बोले हाँ बात में तो दम है। हमारे पीछे भी तब तक है जब तक भगवान नारायण हृदय में। इसलिए ठीक है जीवन जीने के लिए जो चाहिए भगवान से हम लोग मांग लेते, लेकिन ये ध्यान रखें कि पहले जीवन में जरूरी है भगवान, उसके बाद सारी चीजें आती हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने यहाँ सद्यो मुक्ति का वर्णन सुनाया है, फिर सृष्टि प्रकरण सुनाया है, भगवान के विराट रूप का वर्णन सुनाया है। भगवान ने अपने ही स्वरूप से इस जगत को प्रकट किया है। भगवान इस जगत में कण कण में व्याप्त हैं, हर रूप में भगवान ही है। विराट रूप का वर्णन सुनाते हैं। फिर सृष्टि बनी कैसे, हम सब दुनिया में आए कैसे। सृष्टि का शुभारंभ हुआ भगवान के मन से। भगवान ने मन बनाया कि सृष्टि करें, तो उनके मन से महतत्व अहंकार प्रकट हुए, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, 3 गुण प्रकट हुए। ये सारी दुनिया जो है ना ये 3 गुणों पर चलती है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। अलग अलग गुणों से सृष्टि का निर्माण हुआ।
5 ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सबको मिला करके सृष्टि का सृजन हुआ। सृष्टि बनाने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने तप किया और तपस्या करके इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के प्रयास में श्री ब्रह्मा जी जुट गए, लग गए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को किस प्रकार से आगे बढ़ाया है और इस सृष्टि के प्रथम स्त्री पुरुष उन्होंने कैसे सृष्टि को आगे बढ़ाया है, उसका वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कराते हैं। हम सब उसका श्रवण पान करेंगे। उससे पूर्व आइए एक छोटा सा प्यारा सा भजन गाएंगे मारवाड़ी में, तो आप सबको भी आनंद आएगा, आप सबको भी गाने में, नृत्य करने में, बोलने में आनंद आएगा। और ये जो भजन है ना, वैसे तो आनंद का रस का भजन, लेकिन इसका महत्व बहुत गहरा। महत्व गहरा इसलिए क्योंकि इसमें राम नाम की महिमा का वर्णन किया है, भगवान के नाम की महिमा का वर्णन किया है। और नाम की महिमा सब देवों ने गाई है। आज जिन भगवान गणपति का हम उत्सव मना रहे हैं ना, इनसे बड़ा नामनिष्ठ कोई नहीं हो सकता। शास्त्र में लिखा है कि इनको प्रथम पूज्य जानते हो क्यों किया गया? प्रथम पूज्य देव किस लिए माने गए? बोले देवताओं में एक शास्त्रार्थ हुआ कि प्रथम पूज्य किसको करें? बोले जो इस पृथ्वी के सबसे पहले चक्कर लगा देगा सबसे जल्दी, उसको प्रथम पूज्य नियुक्त किया जाएगा। तो कई शास्त्र हैं, उनमें अलग अलग कथाएं हैं। कई में कथा आती है कि उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा की, पर एक शास्त्र में कथा ये आती है कि सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए गणपति जी ने क्या किया? गणपति जी ने एक जगह लिखा राम, और भगवान का नाम लिख करके उसकी परिक्रमा की और कहा कि सारा ब्रह्मांड इस राम के नाम में समाया, भगवान के नाम में समाया। और इसी उनके भाव से उनको प्रथम पूज्य मान लिया गया कि जिसके हृदय में इतना नाम की निष्ठा हो, सोचो उस नाम की कितनी महिमा होगी। तो उसी नाम की, राम नाम की महिमा इस भाव में गाई गई है। तो सब भाव से गाएंगे, आनंद लेंगे, नृत्य करेंगे। मानो श्याम जी रो नाम जप ले, राम जी रो नाम जप ले, राम जी रो नाम जप ले। नाम लेकर नानी नरसी अरज लगाई। भगवान को जब किसी को पुकारना होता है, बुलाना होता है, और तुम कितनी भी बड़ी विपत्ति में हो, आपत्ति में हो, अगर भगवान का नाम तुम निरंतर बोलते रहे ना, पुकारते रहे, तो भगवान फिर वो चमत्कार करते हैं जो हमारी बुद्धि से परे होता है। कितना 56 करोड़ रुपया का मायरा भगवान धन दे करके आए हैं नरसी की पुत्री को। और नरसी जी के जीवन में भी क्या कम नाम के चमत्कार देखने को मिले क्या? भक्तमाल में नरसी जी का चरित्र पढ़िए। जब जरूरत पड़ी नरसी ने भगवान को पुकारा, भगवान तुरंत हाजिर हो गए। पूरा जीवन दुख में बीता, पूरा जीवन दुख में बीता। हम अपने दुखों की गिनती नरसी से करें ना बराबरी, तो हमारे तो 0 है, कुछ भी नहीं है। इतना दुख नरसी के जीवन में था, पर नाम कभी नहीं छोड़ा। निरंतर नाम जपते रहे। जब जो आवश्यकता पड़ी भगवान हाजिर हो गए। भगवान कहते हैं मैं भक्त के लिए नौकर बनने को भी तैयार हूं, उसकी नौकरी, उसकी चाकरी भी करने को तैयार हूं। कैसे भगवान देखो इशारों पर दौड़ते हैं। उस भक्त ने बुलाया, पहुंच गए। तो ये सेवा ही तो है भगवान की भक्त के लिए। नाम लेकर कर्मा बाई भोग लगाई। पिताजी बोले कर्मा हम तो जा रहे काम से कोई शहर में, तो तू बेटी ध्यान रखेगी ठाकुर जी का? बोले हाँ जी रखूंगी। बोले बेटा रोज सुबह उठ के भोग लगा देना, स्नान करा देना, और आप चिंता नहीं करो हम कर लेंगे। तो
तो रोज बेचारी सुबह उठती, खिचड़ी बनाती, भगवान को अर्पित करती। थारी भर के लायो खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा शाम धनी, जिमावे बेटी जाट की। तो निवेदन करती कि आ जाइए, भोजन पा जाइए, भोग पा जाइए। तो भगवान आते नहीं। अच्छा हमारे कुछ कमी रह गई है, फिर और भाव से बनाती। तो ठाकुर जी आने लगे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जगन्नाथ भगवान अपना वहाँ का भोजन छोड़ के उनको उसमें मज़ा नहीं आता। हमारे जो ठाकुर जी ने, इनकी एक सबसे बड़ी स्पेशलिटी यही है कि वस्तुएं कितनी भी हों, उन वस्तुओं से इनको रुचि नहीं है। संसार में जहाँ 56 भोग होगा, जहाँ बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी व्यंजन होगा, हम लोग वहाँ भागेंगे। भगवान का उल्टा है कि जहाँ भाव होगा वहाँ के लिए भगवान सारा वैभव छोड़ देते हैं। तो कर्माबाई के यहाँ थे, भोजन करते, खिचड़ी पाते। सो कर्माबाई खिचड़ी बनाती, और खिचड़ी बनाते बनाते कैसे खिचड़ी बनाती बोले, वो बैठी बैठी जगने में देर हो गई, सोची आ जाएंगे जगन्नाथ भगवान, तो क्या खिलाऊंगी, पूछेंगे बनी कि नहीं बनी, तो उसको बनाने में तो समय लगेगा। अब नहाऊंगी धोऊंगी, लंबा चौड़ा प्रोसेस, इतना कौन करे। तो बिना नहाई खिचड़ी बनाने बैठ गई। चूल्हे पर खिचड़ी रख दी और खिचड़ी बना रही है, और खिचड़ी बना भी बड़े विचित्र प्रकार से रही है। वहाँ खिचड़ी रखी, अब खिचड़ी बनने में समय लगता है, तो सोची जब इतना समय लग रहा है तो इतना समय बेकार में वेस्ट क्यों करें। सो वहीं दातुन ले करके दातुन भी करने लगी, और वहाँ खिचड़ी बन रही है। और बनाते बनाते एकदम से याद आ रहा है, खिचड़ी तो बाहर फैलती जा रही है, निकल रही है बर्तन में से, पात्र में से। तो जल्दबाजी में चमचा ढूंढा, चम्मच ढूंढी, बर्तन ढूंढा, कुछ दिखा था नहीं। सो वही दांतुन लेकर के उसी से घुमा दिया। और भगवान जगन्नाथ को ये खिचड़ी भाती थी। कोई भगवान को ऐसे कर सकता? अरे जगन्नाथ भगवान की नियम जा कर के देखो, क्या अपरस में भगवान जगन्नाथ का भोजन प्रसादी बनता, कोई घुस नहीं सकता, प्रवेश नहीं कर सकता रसोई में। अपरस की रसोई जगन्नाथ भगवान को प्रदान की जाती है। लेकिन यहाँ कौन सा अपरस, कोई अपरस नहीं। यहाँ तो बस जो भाव में आया और जगन्नाथ भगवान आ गए भोजन। तो नाम लेकर कर्माबाई भोग लगाई, खीचड़ खाने खातिर आयो गोपाल। तो ये भाव की जागृति मन में कैसे होगी? बोले भैया एक ही उपाय है, सब नाम जपो भगवान का। सब बातों की बात निचोड़ यही है कि सबको भगवान का नाम जाप करना चाहिए, सबको भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, माला करनी चाहिए। जिसको गुरु मंत्र से मंत्र मिल गया उसको माला पे गुरु मंत्र जपना चाहिए। जिसका गुरु मंत्र नहीं है वो महामंत्र जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को जपो, पर जपना चाहिए सबको। बिना जाप के कलयुग में भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। चाहे आप कितने भी रास्ते अपना लो, कठिन रास्ते अपना लो, सरल रास्ते अपना लो, लेकिन नाम तो जपना ही पड़ेगा। बिना नाम जपे भगवान नहीं मिलते। कृष्ण को पाने के लिए कृष्ण नाम जपना जरूरी, राम को पाने के लिए राम नाम जपना जरूरी, पर वही हम नहीं जपते। पूजा पाठ फिर भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, सुबह शाम अगरबत्ती दिखा देते हैं भगवान को, फूल चढ़ा देते, पर इससे भगवान नहीं मिलेंगे। ये एक भक्ति का अंग हो सकता है, पर भक्ति कली काल में सबसे बड़ी शास्त्रों ने बताई है कि कलयुग में राम नाम ही एकमात्र सबका सार है। भगवान का नाम ही एकमात्र सार है, उसका जाप करिए। जब मौका मिल जाए, जब समय मिल जाए, माला नहीं भी हाथ में है, अभी यहाँ बैठे हो माला नहीं है, कान से सुन रहे हो, मुंह से जाप करो, मन मन में बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये जिव्या को आदत डालो कि ये भीतर बैठी बैठी कुछ भगवान का नाम बोले, क्योंकि अभी तो इसको दूसरों की बुराई करने की आदत बनी हुई है, उसमें रस मिलता है।
अभी करवा लो किसी की बुराई, तुरंत झटपट झटपट सारा बोल देगी, वो फलाना ऐसा, नेता ऐसा, अभिनेता ऐसा, संत ऐसे। अरे वक्ता तो सब ऐसे ही हैं, अभी बुलवा लो किसी के बारे में भी। पर इस जिव्या को आदत होनी चाहिए भगवान का नाम बोलने की। सो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, तो सोते सोते बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राम। क्या लगना जाना इसमें? पैसा लग रहा है इसमें किसी का? बताइए ना, पैसा लग रहा है? शायद पैसे वाला कोई काम मैं बताऊं कि दान करो तो आप हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर मुंह कर लो कि अजी हम तो दान, पैसा कौन, कैसा दान कैसा पैसा। मैं कहूं तपस्या करो तो भी भैया कलयुग में कौन तपस्या करने जा रहा है गुफाओं में? बड़े बड़े साधन हैं भगवान को पाने के, पर कौन कर पाता है आज के युग में? तो एक ही सबसे सरल साधन है कि नाम जाप। किसी भी परिस्थिति में रह करके भगवान का नाम जाप किया जा सकता है। अब लोग बोलेंगे कि ये तो देखो जी मन कहीं और है और नाम जप रहे हो, इससे भी कोई फायदा नहीं। क्यों नहीं है जी फायदा? कौन कहता फायदा नहीं है इसका? भगवान का नाम जपने से फायदा ही फायदा है। मन लगा के लोगे, ध्यान लगा के लोगे तो रस आएगा, ये बात सही है। पर मन लग नहीं रहा और भजन कर नहीं रहे तो दोनों तरफ से गड्ढे में गिर रहे हैं। या पहले मन लगेगा तब भगवान का नाम जपेंगे, ये तो संभव नहीं है। अब कोई आदमी कहे मुझे तैरना सीखना है पर मैं पानी से डरता हूं, मैं बिना पानी में उतरे तैरना सीखूंगा, तो सीख सकता है? नहीं सीख सकता ना। तैरने के लिए पानी में पहले उतरना पड़ेगा, फिर तैरना आएगा। मन लगेगा तब नाम जपेंगे, ऐसा नहीं पहले नाम जपो फिर मन लगेगा। और ना भी लगे तो भी भगवान कह रहे घबराओ मत, मेरा नाम इतना प्रभावशाली है, जब मरा से राम का फल मिल सकता है। जब अजामिल का नारायण पुत्र का नाम लेने से मुक्ति हो सकती है, कल्याण हो सकता है, तो सोचो राम के नाम में कितनी शक्ति होगी, कितना फल होगा। तो आज से चालू कर दो, अभी से चालू कर दो, यहाँ बैठे बैठे ही चालू कर दो, बैठे बैठे ही मन से भगवान का नाम जपो। और कई बार ऐसा होता कि हमारे पास, हमने बहुत लोग को देखा माला होती है हाथ में, माला जाप करते हैं। कई लोग बोलते हैं देखो दिखावा कर रहा है, भगवान की बातें भी कर रहा है और माला भी कर रहा है, ये कोई भजन होता है? होता है। क्यों? आप इस बात की पीछे जो गहराई उसको समझो, भगवान के नाम की वैल्यू को समझो। नाम को इतना सरल थोड़ी है कि अगर बीच में बात कर लोगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए आप 2-2 हजार का रुपया गिन रहे हो, ध्यान उसमें लगा कि गिनते जा रहे हो, बीच में कोई आ गया तो उसको रोक के थोड़ा बीच में जहाँ गिनती 20-50 पे पहुँच गई, थोड़ा उससे बोल दिया भैया ये लाना जरा, फिर से गिनना चालू कर दिए। फिर किसी को कुछ बोल दिया, फिर से गिनना चालू कर दिए। क्या ऐसा करने से 2000 का नोट कभी 500 का हुआ? उसकी वैल्यू कम हुई? घटी? नहीं घटी। वो उतना ही वैल्यू रहेगी उसकी जितना 2000 के नोट की है। अगर 2000 के नोट की वैल्यू कम नहीं हो रही बात करने से, तो क्या राम का नाम उस 2000 के नोट से भी सस्ता है जो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी? जब नोट अपना वैल्यू नहीं छोड़ता, अपनी महिमा नहीं छोड़ता, तो राम नाम भला कैसे अपनी महिमा छोड़ देगा? इसका मतलब समझिएगा, मैं ये नहीं कह रही कि इसका मतलब ये है कि माला करते करते जरूर बात करो बीच में, पर अगर कहीं करनी पड़ रही है तो भी आपको भगवान का नाम व्यर्थ नहीं जाएगा, आपको फल देगा। और मैं तो ये तक भी कहती हूँ, नाम जाप का समय नहीं भी मिल रहा तो भी माला संग रखो, तुलसी संग रखो। तुलसी संग रहेगी, जैसे आदमी के जेब में करारे 500 के, 1000 के, 2-2000 के नोट अगर रखे रहे ना, तो भले खर्चा ना करे पर दिल में एक ठोक करके दम रहता है कि भाई कहीं जरूरत पड़ गई तो है हमारे पास पॉकेट में पैसा।
भले खर्चा ना कर रहा हो उसका, पर रखा तो है। वैसी हाथ में कर माला रहेगी, जेब में तुम्हारे कोई ऐसी आध्यात्मिक वस्तु रहेगी, तो आपको एक दिल ठोक करके हिम्मत से चल पाओगे कि हमारे पास भगवान के नाम की शक्ति है, ये शक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तो एक आजकल बड़ा नया सिस्टम चालू हुआ है कथा लाइन में कुछ दिनों से। अच्छा है कि बहुत सारे लोग कथा में आते तो अपने गोपाल जी संग लाते हैं, लड्डू गोपाल जी संग लाते हैं, उनको संग हाथ में लेकर के बैठे रहते हैं। तो अच्छा है बुरा है इस पर कोई अभी बात करने नहीं बैठे, अच्छा ही है, बस थोड़ा सा मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, पवित्रता का, बाकी तो अच्छा ही है। तो उसी तरह ये भी शुरू होना चाहिए, जब कथा में आते हो तो अपनी माला साथ लेकर के आओ। कथा में आए, कथा सुन रहे कान से, 3 घंटा बैठे बैठे जाप करते रहो, जब कीर्तन भजन आए तो रखो, ताली बजाओ, नाचो, फिर से जब बैठे फिर से माला शुरू कर दो। तो दो काम, एक पंथ दो काज, एक तो भगवान की कथा सुनने मिल रही और भगवान का नाम स्मरण करने मिल रहा। तो ये भगवान के नाम की महिमा है। इस नाम की महिमा आगे भी श्री कपिल भगवान सुनाते हैं अपनी माता को, वो भी हम आगे सुनेंगे।